संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था के प्रमुख ने कहा है कि ईरान के पास कुछ ही महीनों में संभावित बम के लिए पुनः यूरेनियम संवर्धन शुरू करने की क्षमता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने कहा कि पिछले सप्ताहांत 3 ईरानी स्थलों पर अमेरिकी हमलों से गंभीर क्षति हुई है, लेकिन पूर्ण नहीं, जो डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे का खंडन करता है कि ईरान की परमाणु सुविधाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। ग्रॉसी ने शनिवार को कहा, सच कहूं तो कोई यह दावा नहीं कर सकता कि सब कुछ गायब हो गया है और वहां कुछ भी नहीं है। 13 जून को इजरायल ने ईरान में परमाणु और सैन्य स्थलों पर हमला किया, यह दावा करते हुए कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब है। बाद में अमेरिका ने भी हमलों में शामिल होकर ईरान की 3 परमाणु सुविधाओं फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर बम गिराए। तब से नुकसान की वास्तविक सीमा स्पष्ट नहीं हो पाई है। शनिवार को ग्रॉसी ने CBS न्यूज BBC के US मीडिया पार्टनर को बताया कि तेहरान कुछ ही महीनों में सेंट्रीफ्यूज के कुछ कैस्केड घुमाकर समृद्ध यूरेनियम का उत्पादन कर सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास अभी भी औद्योगिक और तकनीकी क्षमताएं हैं, इसलिए अगर वे चाहें तो वे इसे फिर से शुरू कर सकते हैं। IAEA ऐसा सुझाव देने वाला पहला निकाय नहीं है कि ईरान की परमाणु क्षमताएं अभी भी जारी रह सकती हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में पेंटागन के एक खुफिया आकलन में पाया गया कि अमेरिकी हमलों ने कार्यक्रम को केवल महीनों पीछे धकेल दिया है। ट्रंप ने उग्र रूप से जवाब देते हुए घोषणा की कि ईरान के परमाणु स्थल पूरी तरह से नष्ट हो गए और मीडिया पर इतिहास के सबसे सफल सैन्य हमलों में से एक को नीचा दिखाने का प्रयास करने का आरोप लगाया। फिलहाल ईरान और इजरायल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं, लेकिन ट्रंप ने कहा है कि अगर खुफिया जानकारी मिली कि ईरान चिंताजनक स्तर तक यूरेनियम को समृद्ध कर सकता है तो वह निश्चित रूप से ईरान पर फिर से बमबारी करने पर विचार करेंगे। तेहरान में फिर से जान आ रही है, लेकिन इसके निवासी गहरे सदमे में हैं। कैसे 24 घंटे की उथल-पुथल ने ईरान और इजरायल को युद्ध विराम के लिए मजबूर कर दिया। ईरान के सर्वोच्च नेता ने कहा कि हमलों से अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हुआ। दूसरी ओर ईरान ने इस बारे में विरोधाभासी संदेश भेजे हैं कि कितना नुकसान हुआ है। गुरुवार को एक भाषण में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने कहा कि हमलों से कुछ खास हासिल नहीं हुआ है। हालांकि इसके विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि अत्यधिक और गंभीर नुकसान हुआ है। IAEA के साथ ईरान के पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को बुधवार को और चुनौती मिली, जब इसकी संसद ने परमाणु निगरानी संस्था के साथ सहयोग को निलंबित करने का प्रस्ताव रखा, जिसमें IAEA पर इजरायल और अमेरिका का पक्ष लेने का आरोप लगाया गया। दोनों देशों ने ईरान पर तब हमला किया जब पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र निकाय ने पाया कि तेहरान 20 वर्षों में पहली बार अपने परमाणु अप्रसार दायित्वों का उल्लंघन कर रहा है। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है और केवल नागरिक उपयोग के लिए है। ईरान द्वारा उनके संगठन के साथ काम करने से इनकार करने के बावजूद ग्रॉसी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वह अभी भी तेहरान के साथ बातचीत कर सकते हैं। उन्होंने कहा, मुझे ईरान के साथ बैठकर इस पर विचार करना होगा, क्योंकि सैन्य हमलों के बाद अंततः इस पूरे मामले का एक दीर्घकालिक समाधान निकालना होगा, जो कूटनीतिक समाधान के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। विश्व शक्तियों के साथ 2015 में हुए परमाणु समझौते के तहत ईरान को 3.67% शुद्धता से अधिक यूरेनियम संवर्धन करने की अनुमति नहीं थी। यह स्तर वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए ईंधन के लिए आवश्यक है और उसे अपने फोर्डो संयंत्र में 15 वर्षों तक कोई भी संवर्धन करने की अनुमति नहीं थी। हालांकि ट्रंप ने 2018 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान इस समझौते को यह कहते हुए छोड़ दिया कि यह बम बनाने के रास्ते को रोकने के लिए बहुत कम है और अमेरिकी प्रतिबंधों को फिर से लागू कर दिया। ईरान ने प्रतिबंधों का उल्लंघन करके जवाबी कार्रवाई की, विशेष रूप से संवर्धन से संबंधित प्रतिबंधों का। IAEA के अनुसार
इसने 2021 में फोर्डो में संवर्धन फिर से शुरू किया और संभावित रूप से 9 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त 60% संवर्धित यूरेनियम जमा कर लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई खबर की सूचना सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।